आप सभी को नमस्कार। मैं गुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या क्या अंतर होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो अंतर रहता है कि टू स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील के प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती है, इसलिए इंजन बैलेंस चलता है और फ्लाईव्हील का साइज छोटा रहता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, देखिए कि टू स्ट्रोक में 4 कार्य होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ये चारों कार्य इसमें 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं। मतलब कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में ये चारों क्रियाएं हो जाती हैं। तो चारों क्रियाएं होने का मतलब क्या है कि इसमें हर रेवोल्यूशन के अंदर हमको पावर मिलती है। इंजन के अंदर हर रेवोल्यूशन एक के अंदर जो है पावर जनरेट होगी। तो इसलिए क्या होता है, ये जो इंजन होता है वो बैलेंस चलता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हर रेवोल्यूशन के अंदर पावर हमको मिल रही है। तो इसलिए बैलेंस इंजन होने के कारण इसके अंदर जो फ्लाईव्हील का साइज है वो छोटा रहता है। फ्लाईव्हील कम भारी लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता है। लेकिन इसके मुकाबले फोर स्ट्रोक में क्या रहता है, क्योंकि ये फोर स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील के 2 चक्करों में एक पावर स्ट्रोक मिलती है, और इसलिए इंजन में कंपन रहता है और फ्लाईव्हील का साइज बड़ा रहता है। जी हाँ। क्योंकि मैंने आपको बताया जो 4 क्रियाएं हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर इसमें क्या रहता है, इन चारों क्रियाओं को पूरा करने के लिए इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 चक्कर कंप्लीट करती है। मतलब 720 डिग्री घूमना पड़ेगा उसको। 720 डिग्री घूमेगा तो एक स्ट्रोक कितने का हो गया हमारा, 180 डिग्री का हो गया। तो इसलिए मतलब सक्शन जो है 180 डिग्री सक्शन चलेगा, 180 डिग्री ही कंप्रेशन चलेगा, 180 डिग्री ही पावर चलेगी, 180 डिग्री ही हमारा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलेगा। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि एक चक्कर के अंदर 2 स्ट्रोक हो गई। इंजन के एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 स्ट्रोक हो गई। पहले में कौन सी आई, सक्शन और कंप्रेशन, और दूसरे में कौन सी आई, पावर और एग्जॉस्ट। तो इस कारण क्या होता है कि इसमें इस इंजन में हमेशा आपको कंटिन्यू पावर नहीं मिलती है। कंटिन्यू पावर नहीं मिलेगी और एक चक्कर छोड़ के मिलेगी। एक रेवोल्यूशन आइडल चलेगा, खाली चलेगा, फिर एक में पावर मिलेगी, फिर एक रेवोल्यूशन खाली मतलब आइडल चलेगा, फिर पावर मिलेगी। इसलिए क्या होता है, ये इंजन बैलेंस नहीं होता, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा रहती है। और इसीलिए इसमें जो आइडल स्ट्रोक हैं, जो डेड डिग्री हैं, पावर स्ट्रोक को छोड़ के 180 डिग्री को छोड़ के जो 540 आइडल डिग्री हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए जो फ्लाईव्हील भारी लगाना पड़ता है। फ्लाईव्हील का जो साइज है जो बड़ा रहता है। दूसरा है जी इसमें कि टू स्ट्रोक इंजन में हवा के अंदर आने और धुएं के बाहर निकलने के लिए पोर्ट बनी होती हैं जी। तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारी जो है सक्शन स्ट्रोक है, इंटेक पोर्ट बोल देते हैं, एक बाईपास पोर्ट बोलती है, और दूसरा इसी में क्या होता है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट रहती है। तो ये इसमें फ्यूल जहाँ से इंट्रो का वो भी एक पोर्ट है, जहाँ से धुआं बाहर निकलेगा वो भी एक पोर्ट है, एक रास्ता है। और इस रास्ते को बंद और खोलने का काम कौन करता है, पिस्टन करता है। पिस्टन के जरिए ही ये पोर्ट खुलेंगी और पिस्टन ही इसको बंद करेगा। ठीक है जी। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो है फोर स्ट्रोक इंजन में क्या रहता है, फोर स्ट्रोक इंजन में हवा के अंदर आने और धुएं के बाहर निकलने के लिए वाल्व लगी रहती हैं। जी हाँ। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या रहता है कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगी रहेंगी। तो उस कारण क्या होता है कि धुआं, जब हम सक्शन स्ट्रोक है तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, एयर को इनटेक करने के लिए क्या होगा, सक्शन वाल्व खुलेगा तो हवा अंदर आएगी। कंप्रेशन स्ट्रोक में धुआं या हवा बाहर ना चला जाए, हवा बाहर ना चला जाए, इस कारण चला जाए तो क्या होगा, दोनों दोनों जो है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेंगे। और ऐसे ही कंप्रेशन पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहेंगे। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। तो इसलिए इसमें पोर्ट नहीं होती, फोर स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। किसी किसी इंजन में ये वाल्व 2 होते हैं, किसी किसी इंजन में ये वाल्व 4 भी रहते हैं, कि 2 इनटेक वाल्व हो रहते हैं और 2 ही एग्जॉस्ट वाल्व भी रहते हैं। आगे है जी हमारा कि टू स्ट्रोक इंजन में थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। जी हाँ। थर्मल एफिशिएंसी कम क्यों होती है, क्योंकि जितना फ्यूल इसको दिया जाता है टू स्ट्रोक के अंदर, इसमें क्या रहता है, जो 2 हमारी पोर्ट रहती हैं वो हमारी है बाईपास पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। ये दोनों आमने सामने रहती हैं बिल्कुल। तो इस कारण क्या होता है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर बाईपास पोर्ट के थ्रू पिस्टन के ऊपर जाता है तो उसमें कुछ मात्रा में जो हमारा फ्यूल होता है सीधा एग्जॉस्ट में के थ्रू बाहर निकल जाता है।
मतलब कि वो बर्न नहीं होता। तो इस कारण क्या होता है, हमारी इसमें जो है थर्मल एफिशिएंसी जो होती है हमारी थोड़ी सी कम रहती है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन की जो है थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है इसमें? क्योंकि इसमें फ्यूल को ऑटोमाइज करने के लिए हमारा क्या रहता है, इंजेक्टर रहता है जो एग्जैक्ट टाइम पे उसको क्या करता है, फ्यूल को ऑटोमाइज करता है, और इसमें जो फ्यूल है वो वेस्ट नहीं होता। आगे क्या है जी, टू स्ट्रोक के अंदर कि इस इंजन में केम शाफ्ट के आधे चक्कर में मतलब 180 डिग्री में सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, और दूसरे आधे रेगुलेशन के अंदर जो हमारा है आधे चक्कर के अंदर पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। देखिए जब पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जाता है, टू स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जब पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जाता है तो इसके अंदर पहला जो हमारा क्या होगा, सक्शन भी हो जाएगा क्योंकि नीचे से सक्शन हो रहा है, नीचे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। दूसरा उसी के अंदर हमारा जो एयर को कंप्रेस करता हुआ पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है स्ट्रोक कंप्लीट हो, दो कार्य हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्लास्ट होगा पिस्टन के ऊपर तो हमारी पावर बनना स्टार्ट हो, पावर स्ट्रोक पैदा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पिस्टन बॉटम बीडीसी पे आएगा तो वहीं से पिस्टन के द्वारा एग्जॉस्ट पोर्ट हमारी खुल जाती है, तो इस कारण वहाँ पे क्या हो, धुआं भी बाहर निकल जाता है। तो इसलिए तो दो दो कारें, एक एक स्ट्रोक में दो दो कारें होती हैं। पहले जो स्ट्रोक में कौन कौन सा काम होगा, सक्शन और कंप्रेशन होगा, और दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, हमारा पावर और एग्जॉस्ट कार्य होगा, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन फोर स्ट्रोक में क्या है क्योंकि इस इंजन में, फोर स्ट्रोक इंजन में एक कार है, मतलब एक स्ट्रोक को पूरा करने के लिए एक चार स्ट्रोक है, मतलब अलग अलग हैं, चार काम हैं। कौन कौन से? सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है, एग्जॉस्ट है। तो इसमें एक कार्य के लिए एक एक स्ट्रोक अलग अलग है जी। तो इसलिए इसमें जो दो रेगुलेशन जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है मतलब 720 डिग्री घूमती है, तो इसलिए चार स्ट्रोक को पूरा करने के लिए इसको 720 डिग्री घुमाया जाता है, ठीक है ना जी। तो इस कारण क्या होगा कि इसमें एक रेगुलेशन में दो स्ट्रोक कंप्लीट होंगी 180 की। पहले में सक्शन और कंप्रेशन पूरा हो जाएगा, जब दूसरा रेगुलेशन आएगा उसमें क्या होगा, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमारी कंप्लीट हो जाती है जी। तो इसमें आगे देखिए कि फोर स्ट्रोक इंजन में रॉकर आर्म, केम शाफ्ट या वाल्व असेंबली होते ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, इस कारण इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कम रहती है जी हाँ। और इसमें क्या रहता है, टू स्ट्रोक इंजन में रॉकर आर्म, वाल्व, केम आदि ना होने के कारण मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है जी। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि इसके अंदर जो वाल्व मैकेनिज्म है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगते हैं, तो वो पार्ट्स टू स्ट्रोक के अंदर नहीं होते। कौन कौन से हैं? पहला देखिए केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट के ऊपर टैपेट आ जाएगी, टैपेट के ऊपर जो है हमारे पुश रॉड आ जाएंगे, पुश रॉड के ऊपर हमारे रॉकर आर्म आ जाएंगे, रॉकर आर्म के आगे हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व आ जाएंगे, उन्हीं के ऊपर लॉक करने के लिए उसके ऊपर वाल्व स्प्रिंग लगाए जाते हैं। तो इस कारण ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो इनको चलाने के लिए भी इंजन की पावर कंज्यूम होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक इंजन। अच्छा, इस इंजन में वाल्व मैकेनिज्म ना होने के कारण इंजन का डिजाइन साधारण रहता है जी हाँ। क्योंकि टू स्ट्रोक के इंजन देखिए कितने पार्ट्स कम हो गए, पहला केम शाफ्ट नहीं है, पुश रॉड नहीं है, रॉकर आर्म नहीं है, टैपेट नहीं है, तो इतने पार्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, टू स्ट्रोक के अंदर जब आपको वाल्व लगाना ही नहीं है तो वहाँ पे आपको सिलेंडर हेड का डिजाइन बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें आपको कहीं होल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंजेक्टर लगाने के लिए जब मतलब ऐसा करने के लिए जो है मतलब वाल्व को लगाने के लिए आपको स्पेस नहीं चाहिए होगा। तो इस कारण उसका जो डिजाइन रहता है, जो मैकेनिज्म रहता है वो साधारण रहता है। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर फोर स्ट्रोक इंजन को देखेंगे तो फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व मैकेनिज्म ज़्यादा होता है, कि वही पूरा केम शाफ्ट वगैरह लगाना है वो डिजाइन करना पड़ेगा, केम शाफ्ट एक्स्ट्रा लगेगा, कहाँ लगेगा, पुश रॉड सीधा रहना चाहिए, पुश रॉड लगाना है, टैपेट लगानी है, रॉकर आर्म का है कैसे सिलेंडर हेड के ऊपर उसको माउंट किया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स को पूरा मतलब डिजाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा लगाने के कारण इसका जो डिजाइन रहता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू स्ट्रोक ये थोड़ा जटिल रहता है, थोड़ा अलग रहता है। टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के अंदर ही लुब्रिकेंट डाला जाता है इसमें, इसलिए जो है लुब्रिकेंट ऑयल की खपत ज़्यादा है, ठीक है जी। जो लुब्रिकेंट हमारा, आपने कभी स्कूटर देखा होगा, वेस्पा या चेतक स्कूटर हम चलाते थे, तो जब भी उसमें पेट्रोल भरवाने जाते थे तो क्या करते थे, पेट्रोल पंप के ऊपर हम उसके अंदर एक थोड़ा ऑयल पाउच के अंदर जो आता था वो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल डाला जाता था पेट्रोल के साथ ही, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, क्योंकि वो पिस्टन आदि को जितना लुब्रिकेट करने का
उसी के अंदर जो है ऑयल हम डालते हैं, इसलिए उसके अंदर ऑयल की कंजप्शन ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में क्या रहता है कि फोर स्ट्रोक में पूरा लुब्रिकेंट ऑयल जो रहता है वो संप के अंदर रहता है, और लुब्रिकेशन जो ऑयल की खपत है वो कम रहती है, क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर जितनी केम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट, मेन बेयरिंग है, बिगन बेयरिंग है, मेन जर्नल है, रॉकर आर्म असेंबली है ना, जब पिस्टन को लुब्रिकेट, सबको लुब्रिकेट करने के लिए पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम है जो काम करता है। तो इसलिए वहाँ पे जो होता है कि लुब्रिकेशन ऑयल कंबस्शन चैम्बर में जाके जलता नहीं है। आगे क्या है, टू स्ट्रोक इंजन में टॉर्क हाई मिलती है, बिल्कुल टॉर्क इसकी जो है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक जो है हमारी, इसमें टॉर्क जो ज़्यादा मिलती है, और फोर स्ट्रोक में जो है टॉर्क कम रहती है। टू स्ट्रोक में घिसावट ज़्यादा होती है, जी हाँ, टू स्ट्रोक में घिसावट जो रहेगी ये हमारी कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक है वो ज़्यादा रहेगी, और इसमें फोर स्ट्रोक में घिसावट कम होती है। टू स्ट्रोक इंजन की पिकअप ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पिकअप ज़्यादा है, क्योंकि ये इसमें देखिए कि हर रेवोल्यूशन के अंदर आपको फ्यूल मिल रहा है, हर रेवोल्यूशन के अंदर पावर जनरेट हो रही है, इसलिए क्या होता है इसकी पिकअप ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर आपको टू स्ट्रोक मतलब फोर स्ट्रोक का मतलब कि आपको एक रेवोल्यूशन के बाद, एक रेवोल्यूशन खाली घूमेगा फिर आपको पावर मिलेगी, मतलब लगभग 540 डिग्री जो इंजन होगा वो खाली घूमेगा, फिर एक 180 डिग्री हमारे पास पावर आएगी, इसलिए उसकी जो फोर स्ट्रोक में जो हमारी पिकअप रहती है वो कम रहती है। टू स्ट्रोक इंजन में स्मोक और नॉइस लेवल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है जी, कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक। तो फोर स्ट्रोक इंजन में नॉइस लेवल है या स्मोक लेवल है वो कम रहता है, ठीक है जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरी इस चैनल के ऊपर हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सर, सो मच।